अग्निवीर तो 25% तो चलो दोबारा से होंगे, हाँ, लेकिन उन अग्निवीर जो है 75% का भी तो सोचना पड़ेगा ना सर, वो भी तो भविष्य है। अग्निवीर जो है, अग्निवीर एक प्रोसेस है। जो प्रोसेस पहले इंडियन आर्मी में भर्ती होने की होती थी, उस प्रोसेस का नाम बदली हो गया है, उस प्रोसेस को अग्निवीर बोल दिया है। तो इंडियन फायदा क्या है? ये तो एक प्रोसेस है रेगुलर। तो जाहिर सी बात है, जब आप रिटायर हुए तो उसके बाद आपकी पेंशन अभी होगी, ठीक, लेकिन जो उसी तरफ दूसरी तरफ देखें तो जो अग्निवीर स्कीम है, जो 4 साल की बात कर रहे हैं, ना पेंशन है उसमें, ना कोई और सुख सुविधाएं हैं उसमें, जो कि पुराना जो फौजी होता था रिटायर होने के बाद वो उसको मिलती हैं आज भी। कितना फ़र्क देखते हैं और कितना सही है अग्निवीर, क्या फ़ायदे हैं अग्निवीर के? लेकिन हुआ क्या, वो फैसला सोचने के बाद 47 में हम आज़ाद होते हैं, 48 में कबायली हमला कर देते हैं और तब से कश्मीर इशू परमानेंटली हो गई। पहले 4 साल उनको प्रोबेशन बोल रहे हैं उसको, उस तरीके में रखा जाएगा और 4 साल के बाद जो सेलेक्ट होंगे उनको परमानेंट रख करके पेंशनेबल सर्विस में लेके जाया जाएगा। 25%। सर राजनीति की बात तो हो गई, सवाल तो अभी भी वही है कि क्या फ़ायदा है अग्निवीर का। साथियों, कल कोटद्वार आगमन हुआ कर्नल अजय कोटियाल जी का। अब चूंकि वे फौजी रिटायर व्यक्ति हैं तो हमने उनसे जानना चाहा कि तब के फौजी में और अब के अग्निवीर फौजी में क्या फ़र्क है, क्या सुविधाएं हैं और क्या हक अधिकार उसे मिलेंगे। तो सुनिए आप भी कि क्या कुछ कहा उन्होंने। आप एक आर्मी से रिटायर्ड पर्सन हैं और रिटायर्ड पर्सन होने के साथ साथ में आप जिस समय पर आप आर्मी ज्वाइन की होगी आपने, तो जाहिर सी बात है जब आप रिटायर हुए तो उसके बाद आपकी पेंशन अभी होगी, ठीक, लेकिन जो उसी तरफ दूसरी तरफ देखें तो जो अग्निवीर स्कीम है, जो 4 साल की बात कर रहे हैं, 4 साल का पूरा क्राइटेरिया है उसका, सेट है उसका कि 4 साल बाद वो रिटायर होगा। ना पेंशन है उसमें, ना कोई और सुख सुविधाएं हैं उसमें, जो कि पुराना जो फौजी होता था रिटायर होने के बाद वो उसको मिलती हैं आज भी। कितना फ़र्क देखते हैं और कितना सही है अग्निवीर, क्या फ़ायदे हैं अग्निवीर के? क्या होता है कि हर आदमी ना हर फील्ड का एक्सपर्ट या जानकार तो नहीं होता। आज इंडियन आर्मी की जानकारी खाली इतनी होती है लोगों को कि ये छोटी उम्र में 17.5 साल की उम्र में नौकरी में चले जाते हैं, उसके बाद में देश सेवा करते हैं, इनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना होती है, ये बॉर्डर में ड्यूटी करते हैं और उसके बाद में आकर के समाज में वापस आते हैं, इनको पेंशन मिलती है। लेकिन इंडियन आर्मी का अगर बैकग्राउंड को देखें या किसी भी डिफेंस फोर्सेस का बैकग्राउंड देखें, सन 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, उस टाइम पे हमारे देश की सोच थी कि इतने ब्रिटेन ने जो हमें इतना बर्बाद कर दिया है तो हमें ना डेवलपमेंट की तरफ चलना चाहिए, हमें डिफेंस फोर्सेस या ये युद्ध के लिए सेनाओं पे ज़्यादा जोर नहीं देना चाहिए। लेकिन हुआ क्या, वो फैसला सोचने के बाद 47 में हम आज़ाद होते हैं, 48 में कबायली हमला कर देते हैं और तब से कश्मीर इशू परमानेंटली हो गई। उसके बाद में क्या होता है, हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, 1962 में चीन आता है और हमें बुरी तरह ध्वस्त करता है। अब इसी प्रक्रिया के बीच में 1962 के युद्ध के बाद ऑफिसरों का एक प्रोसेस शुरू हुआ, क्योंकि ऑफिसर अचानक कम हो गए, उसको बोलते हैं इमरजेंसी कमीशन। इमरजेंसी कमीशन एक वो प्रोसेस थी जो 4 साल के लिए ले रहे थे, 5 साल के लिए ले रहे थे और उसके बाद में ऑफिसर को निकाल दे रहे थे, मतलब छोड़ दे रहे थे, उसको पेंशन नहीं मिलती थी। फिर इमरजेंसी कमीशन इम्प्रूव हुआ तो एनडीए, आईएमए और ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी में वैकेंसी ज़्यादा बढ़ गई। 1971 में दोबारा एक प्रोसेस शुरू हुई जिसमें 7 साल की नौकरी के बाद सिपाही को, सैनिक को बगैर पेंशन के, बगैर रिटायरमेंट के जो एमोल्यूमेंट्स होते हैं उसको निकाल दिया जा रहा था। अब नई प्रक्रिया शुरू हुई कि अग्निवीर प्रोसेस के जरिए भर्ती करा जाएगा सैनिकों को। पहले 4 साल उनको प्रोबेशन बोल रहे हैं उसको, उस तरीके में रखा जाएगा और 4 साल के बाद जो सेलेक्ट होंगे उनको परमानेंट रख करके पेंशनेबल सर्विस में लेके जाया जाएगा। 25%। अब आप सुनिए कि 17.5 साल में एक लड़का भर्ती होता है। कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है इस दुनिया में जहाँ पे 17.5 साल में अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन उसे भर्ती करती है ना किसी को, तो उस ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ ह्यूमन राइट के केस शुरू हो जाएंगे। इंडियन आर्मी एक वो ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए क्योंकि मकसद है 17.5 साल में उसके दिमाग में, उसके चरित्र में उस प्रकार के गुण पैदा करना कि वो सबसे बढ़िया जेंटलमैन बनेगा और सबसे बढ़िया फाइटर भी बनेगा। अब क्या होता है, इंडियन आर्मी ने अग्निवीर शुरू करा, उन्होंने बोला ये अग्निवीर प्रोसेस में हम 25% को रिटेन करेंगे, लेकिन वो तो एक शुरुआत थी, अभी तो अग्निवीर अपनी सर्विस कर ही रहे हैं। किसी को ये भी नहीं पता कि अग्निवीर कब पूरे रिटायर होकर के आएंगे। पहला बैच इसी महीने आएगा, इस महीने नहीं आएगा, वही मैं बोल रहा हूँ। अब आप तो जानकार हैं, आपको ये जानकारी आपको ही नहीं है। नहीं आएगा इस महीने से। मैं आऊँगा, मैं उसमें 1 मिनट मैं बोल रहा हूँ, जरा मैं बोलता हूँ, जरा मैं बोल ही रहा हूँ।
पूरी कहानी बताता हूँ, थोड़ी शॉर्ट में आप कर लेंगे बाद में, ताकि सबको समझ भी आए। नहीं आप बताइए। अब क्या हुआ, अग्निवीर को 4 साल का जो पीरियड है उसमें कुछ चीज़ें ऐसी रखी गई कि ठीक है हम ट्रायल करेंगे और देखेंगे कि कैसे हम इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ चीज़ों को चेंज करा जाएगा। तो ट्रायल चले, पलटनों में जहाँ अग्निवीर गए वहाँ से रिपोर्टें ली गई, कमांडिंग ऑफिसर से रिपोर्ट ली गई, उनके कमेटी बनाई गई कि अग्निवीर का कैसा परफॉर्मेंस है। तो युद्ध में अग्निवीर का परफॉर्मेंस, ट्रेनिंग में अग्निवीर का परफॉर्मेंस, फिजिकल फिटनेस में परफॉर्मेंस बड़ा अच्छा माना जा रहा है। अब ये देखा जा रहा है इनके मैनेजमेंट, इनको वेलफेयर, इनको जो और सुविधाएं उनके लिए कैसे देखा जाएगा। तो कुछ ऐसी बात चल रही है कि अग्निवीर का 25% जो रिटेंशन है वो 51 से 57% होने की एक वो संभावना चल रही है। अब यह आर्मी कर रही है, आर्मी पे भरोसा तो करें कि वो अंदर क्या कर रही है। पहले तो 4 साल का प्रोबेशन करके तब शुरू होगी ना पेंशनेबल सर्विस। फिर आप फायदा देखो, आज समाज में इतनी चीजें हो रही हैं। आपने अभी कितना, मेरे को भी मतलब बड़ा अजीब सा लगा कि छोटे छोटे बच्चे नशे में घुस रहे हैं, कहीं पे करप्शन हो रहा है, कहीं पेपर लीक हो रहा है। इस समाज को स्ट्रांग बनाने के लिए जैसे इजराइल में होता है कंपलसरी आर्मी ट्रेनिंग, तो अगर कंपलसरी आर्मी ट्रेनिंग बोलने की बात है और ये अग्निवीर वापस आ रहे हैं जो कि 25% से बढ़कर के 51 या 57% तक हो जाएंगे, तो क्या बुराई है। अब अगर इसमें फौज को ही सवाल करा जा रहा है कि नहीं भाई तुम तो कर ही गलत रहे हो, मतलब वो सवाल पॉलिटिकल पार्टी को नहीं है। सर राजनीति की बात तो हो गई, सवाल तो अभी भी वही है कि क्या फायदा है अग्निवीर का। अग्निवीर तो 25% तो चलो दोबारा से होंगे, हाँ, लेकिन उन 75% का भी तो सोचना पड़ेगा ना सर, वो भी तो भविष्य है। अग्निवीर जो है, अग्निवीर एक प्रोसेस है। जो प्रोसेस पहले इंडियन आर्मी में भर्ती होने की होती थी, उस प्रोसेस का नाम बदली हो गया है, उस प्रोसेस को अग्निवीर बोल दिया है। तो इंडियन फायदा क्या है, ये तो एक प्रोसेस है रेगुलर। लेकिन उसको सवाल किया गया बगैर वेट करे कि कब अग्निवीर का, पहले टेन्योर तो पूरा होने दो। पहला टेन्योर अग्निवीर का हो रहा है 31 दिसंबर को। और फिर उसमें क्या हो रहा है, इंडियन डिफेंस फोर्सेस ने एक ऑफिस बना रखा है, उसका नाम है CAMO, जो कि अग्निवीर सेल है। उस सेल में सब चीजें मॉनिटर हो रही हैं। उन सेल की मॉनिटरिंग जब 31 दिसंबर को अग्निवीर वापस आएगा, 1 महीने वो प्राइवेट में रहेगा, सिविल में रहेगा, और उसके बाद में जो रिटेन हो जाएंगे तब उनको फिर बच्चों को बाकी जगहों पे एब्जॉर्ब करने की बात होगी। लेकिन वो 51% है कि 47% है, वो जरा वेट तो करें। अब तो सवाल पता किसको करा जा रहा है, नहीं हुआ अभी, इनडायरेक्टली सवाल करा जा रहा है आर्मी को कि आर्मी तुम ये प्रक्रिया तोड़ने की कर रहे हो। तो मैं तो राहुल गांधी जी को प्रणाम कहता हूँ और सिद्ध बली जी के इलाके में बैठा हूँ, उनको बोलना चाहता हूँ कि उनको हम सबके अंदर शक्ति देनी चाहिए कि हम अगर रिटायर भी हो गए ना, हमारे अंदर अभी भी भावना है कि ठीक है रिटायर तो हो गए, लेकिन हमको सिखाया गया है दुश्मन से लड़ना, गलत चीज़ के खिलाफ खड़ा होना, हम सबको खड़ा होना चाहिए उसके खिलाफ।